जिस तरीके से बीते कल छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, उसके विरोध में आज कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। उसके विरोध में झारखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता रांची के लोक भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। ये रांची के लोक भवन का बाहर का नजारा है, जहां तमाम नेता, मंत्री और कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप लोग लोक भवन के दरवाजे तक आ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के। देखिए, आज जो इस देश के छात्रों के साथ हो रहा है वो किसी जिम्मेदारी नागरिक को अच्छा नहीं लग रहा। लगातार वो आंदोलनरत है और बहुत जायज मांग के साथ सरकार के सामने बैठे। वो पेपर लीक बंद करने को कह रहे हैं, वो गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री से जवाबदेही चाहते हैं। वो ना करके बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, सड़कों पे घसीटा जाता है, जो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में सभी पार्टी, जितने भी विपक्ष के पार्टी के लोग हैं, सब ये मांग रख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने वार्ता करने का प्रयास किया, अभी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अराजकता की सरकार है वो नहीं चल पाएगा। छात्र अपने जायज मांग के साथ लोगों के पीछे संसद के सामने आश्वासन चाहते हैं, सरकार से पॉजिटिव कदम चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। उनके समर्थन में हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, आपके नेता राहुल गांधी को भी डिटेन कर लिया गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब सरकार के पास छात्रों के लिए कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो सरकार ऐसी ही कदम उठाती है। राहुल जी ने जब कहा कि भाई आप हमारी बातें सुने, आप छात्रों की बातें सुने, कुछ दलाल मीडिया टाइप के चैनल्स हैं, वो क्या कह रहे? वो कह रहे कि राहुल जी अभी तक कहाँ थे। तो राहुल जी ने अपनी आवाज बुलंद तब की जब उन छात्रों पे लाठीचार्ज की गई, जब उनके सिर फटे, जब उनके ऐसी जगह पे चोट लगे कि शायद वो जीवन में खड़े ना हो पाए और कोई नहीं बोला। तब राहुल गांधी ने इस आंदोलन में खड़े होकर के कहा कि भाई छात्रों की आवाज के लिए अगर उनके खून के आखिरी कतरे को भी बह जाना पड़ेगा तो भी वो छात्रों के साथ खड़े हैं। लोक भवन के दरवाजे पर अब आप लोग का आंदोलन पहुंच गया है। ये वही मोदी के नुमाइंदे हैं जो कि छात्रों के हत्यारे हैं। 22 छात्रों की आत्महत्या के बाद भी न मोदी जी, न उनके मंत्री ने ना कोई संवेदना प्रकट किया, न किसी बात को कहा, न किसी ने जवाबदेही ली, न किसी ने सवाल पूछा, न किसी ने जवाब दिया। राहुल गांधी सबसे पहले नेता थे इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले। 20 दिन से छात्रों में गूंज नामक कार्यक्रम के माध्यम से हम 3 मांगों को लेकर जनता के बीच, छात्रों के बीच जा रहे हैं। आपने देखा होगा परसों मसाल जुलूस निकाला था तो लगा छात्रों का जन समूह ऊपर पड़ा। हमने मैराथन के तो हजारों हजार छात्र वहां पर आए जो कर, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सरकार को हम सुनाएंगे, दमनकारी सरकार है। इनको लग रहा है कि किसानों के साथ जो बर्ताव क्या कर लेंगे, जो बर्ताव पहलवानों के साथ क्या कर लेंगे। छात्र है, ये नौजवान है। जब छात्र उबलता है, सड़क पर आता है, तब तक इतिहास बनता है। इस बार फिर इतिहास बनेगा। जब छात्र बोला है ना, तब सिंहासन डोला है। और हिटलर भी पहले नहीं सुनता था, एक बार में कहाँ सुना था, पूरे जर्मनी को बर्बाद करके सुना था। उसी तरीके से ये इंसान पूरे देश को बर्बाद करने के बाद सुनेंगे। हमारे साथ राजेश गच्छप है। दादा, कब तक आप लोग यहाँ बैठेंगे लोक भवन के दरवाजे पर? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के आह्वान पर, छात्रों के संघर्ष पर कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी को डिटेन किया गया, अन्य सांसदों को डिटेन किया गया, जिस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर है। केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से नहीं। अमित शाह ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, अमित शाह को इस्तीफा मांगती है कांग्रेस पार्टी। पूरा देश अमित शाह से इस्तीफा मांगती है और हर क्षेत्रों में मोदी सरकार नाकाम हो चुकी है, देश रोड पे आ गया है। अब कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ, आने वाला भविष्य के साथ खड़ी है। सड़क से सदन तक जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। ठीक है, आदित्य जी, कब तक बैठेंगे यहाँ पर?
जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी हट नहीं जाए और राहुल जी को देखिए डर से भारत सरकार राहुल जी को डिटेन किए हैं। जेन जी स्टूडेंट्स छात्र सब जाग उठा है। कांग्रेस पार्टी छात्रों की आवाज है और हम लोग त्वरित मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग यहीं बैठेंगे। के साथ अगर क्रूर मजाक होगा तो कांग्रेस पार्टी चुप कैसे बैठेगी? ये तानाशाही रवैया है मोदी जी का और उनके भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए गवर्नमेंट का, और इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। लोगों ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में एथिक्स बहुत बड़ा मायने रखता है। ये हिंदुस्तान की राजनीति कई ऐसे अवसरों पर विटनेस रहा है कि रेल मंत्री इस्तीफा किए हैं, दूसरे विभाग के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, और यह इतनी बड़ी बात हो जाने पर जहां 21-22 छात्र छात्राएं आत्महत्या कर ली हो और इसके बाद भी ये बैठे हुए हैं अपने कुर्सी पर, कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग इसको एंड तक पहुंचाएंगे। कि जिस तरीके से दिल्ली में छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई और उसके बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर से डिटेन किया गया, अब इन दोनों चीजों के विरोध में कांग्रेस जो है रांची के लोक भवन के बाहर विरोध दर्ज कर रही है। ये सीधी तस्वीर रांची के लोक भवन से आप देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जब तक ये इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान दे नहीं देते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in